हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल परी ब्यूटी पार्लर एंड सिलाई बुटीक। तो गाइस, आज की वीडियो में सीखेंगे तीरे वाले ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 38 साइज का ब्लाउज है। तो यहाँ हमने लिख दिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ देखिए गाइस, लेंथ यहाँ हमारी 13.5 इंच। तो यहाँ लेंथ हमारी 13.5 इंच। तो हाफ इंच ये हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और ये हमने 1.25 इंच ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। तो यहाँ टोटल लेंथ लगभग 15.5 इंच है। और यहाँ नेक का मार्क ये हमारा 10.5 इंच पर लगाया है। तो गाइस, यहाँ पर हमने सारी मार्किंग को कर लिया है। तो ये 6 इंच पर आर्म होल का मार्क किया। तो चेस्ट हमारा 38 इंच है, तो उसका 1/4 लिया, तो 9.5 इंच पर मार्क किया और 2 इंच इसमें ऐड किया हुआ है, यानी कि मार्जिन है 2 इंच। तो ये हम हर साइज के ब्लाउज में 2 इंच मार्जिन रखते हैं। तो ये हमारे कमर का मार्क लगा हुआ है। तो कमर हमारी 33 इंच है, तो उसका 1/4 लिया है, तो 8.25 इंच आया और उसमें 1 इंच डाट का मिलाया। तो यहाँ 9.25 इंच पर मार्क लगाया। 2 इंच इसमें ऐड किया हुआ, यानी कि मार्जिन के लिए। शोल्डर का मार्क 5.5 इंच पर लगाया। 2 पॉइंट यहाँ हमने इसको डाउन कर दिया आर्म होल को। नेक का मार्क यहाँ हमने 2.5 इंच पर लगाया और नीचे की साइड यहाँ हमने 3 इंच पर चौड़ाई का मार्क किया और ये 1 इंच की इसमें गोलाई को दिया। और ये बाहर की साइड यहाँ हमने बीच में 2 पॉइंट बाहर की साइड मार्क किया हुआ है, क्योंकि इससे हमारे नेक में बहुत अच्छी गोलाई आती है। तो इसीलिए हम 2 पॉइंट बाहर की साइड मार्क करते हैं। तो इसी मार्क पर हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए गाइस, ये हमने उल्टी साइड फैब्रिक को बिछाया हुआ है। तो अब यहाँ हम टक्स का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग वाला मार्क छोड़कर 4 इंच पर यहाँ हम टक्स का मार्क लगाएंगे, यानी कि डाट का लेंथ हम यानी कि 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ मार्जिन, नीचे का मार्जिन छोड़कर 3 इंच पर डाट का मार्क किया हुआ है। कट लगा देंगे। तो सारे मार्क पर हम कट लगा देंगे, जिससे हमारी स्टिचिंग करने में हमें आसानी रहेगी। और यहाँ हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो गैस, ये 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है, तो इसको हम 80 सेंटीमीटर में ये 38 साइज का ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए गैस, यहाँ फैब्रिक को हमने यहाँ चौड़ाई में फोल्ड किया हुआ है। तो बिल्कुल भी हम फैब्रिक को हटाएंगे नहीं, इसी तरह से बिछा रहने देंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से हमने यहाँ कटिंग को किया है, 38 साइज की कटिंग को किया है। तो यहाँ हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितना आपका चेस्ट हो उसी हिसाब से अपना फैब्रिक को सेट कर लें। तो यहाँ आगे की साइड हम 2 पॉइंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमारा हाई हुक में जाएगा। तो गैस, अगर आप ज़्यादा सिलाई में रखते हो, ज़्यादा सिलाई करते समय लेते हो, तो यहाँ आप 1/2 इंच तक मार्क कर लें। तो चेस्ट हमारा 38 साइज है, तो उसको हमने 1/4 किया, तो हमारा 9.5 इंच आया और 2 इंच इसमें ऐड किया हुआ है मार्जिन के लिए। तो गाइस, यहाँ पर नाप लेने के लिए आप पहले 38 इंच को आधा करें, तो यहाँ हमारा 19 इंच आ जाएगा। और उसको जब आधा करेंगे तो ये हमारा 9.5 इंच आएगा। तो इसी तरह से डिवाइड कर लें। तो यहाँ देखिए गाइस, लेंथ की हम मार्क करेंगे, तो हमारे 13.5 इंच निचाई तैयार है। तो हमने फिक्स नाप यहाँ 13.5 इंच पर मार्क कर दिया है, कहीं यहाँ पर मार्जिन नहीं लिया है, हमने फिक्स मार्क पर यहाँ हमने मार्क लगा दिया है।
तो यहाँ देखिए गाइस, जब भी हम तिरे वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें 3 इंच हम मार्जिन रखते हैं, 3 से 3.5 इंच हो जाए, लेकिन हम बिल्कुल भी 3 इंच से मार्क कम नहीं करेंगे। तो गाइस यहाँ देखिए हमारा 2.5 इंच है, क्योंकि हमारा फैब्रिक कम पड़ा। तो जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आगे के पार्ट में हम यहाँ अलग से पट्टी लगाकर इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि गाइस जब हम तीरा की स्टिचिंग करते हैं तो 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाएगा और 1 इंच हमारा तीरे की सिलाई में चला जाएगा। तो 1.5 इंच यहाँ हमारा ऊपर चला जाएगा और 1.5 इंच बचा वो हमारा नीचे की साइड फोल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हम 3 इंच इसमें मार्जिन रखते हैं जब भी तीरे वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए शोल्डर का मार्क हमने 5.5 इंच पर किया, आर्म होल का मार्क 6 इंच पर। तो गाइस ये 6 इंच आर्म होल का मार्क आप 38 इंच चेस्ट हो या फिर 40 चेस्ट हो तो आप 6 इंच पर आर्म होल का मार्क करेंगे, बिल्कुल ही आपका परफेक्ट बैठेगा, कम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम सीधा लाइन कर देंगे। अब यहाँ आर्म होल में गुलाई देंगे। तो गाइस यहाँ देखिए बैक पार्ट की जब कटिंग को किया था तो यहाँ हमने जब भी कटिंग करते हैं बैक पार्ट की तो हम 1.5 इंच पर कटिंग करते हैं। तो गैस यहाँ हमने समझाने के लिए मार्क लगाया हुआ है आगे की तरफ। देखिए गैस आगे की तरफ 1.5 इंच मार्क लगाया हुआ है, उससे हम 1/2 इंच अंदर की साइड लेते हैं जब भी फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो इसलिए करते हैं यहाँ डाउन की जब हम स्लीव को अटैच करेंगे, यहाँ स्टिचिंग करेंगे तो हमारी स्लीव एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच होगी, बिल्कुल भी स्लीव में फूलन नहीं आएगी। तो 1/2 इंच ये जब किसी भी ब्लाउज की कटिंग करें तो 1/2 इंच यहाँ हम डाउन करते हैं बैक पार्ट से। हम 1/2 इंच यहाँ आर्म होल फ्रंट साइज में कम करते हैं। तो यहाँ ऊपर देखना गैस शोल्डर की साइड तो हमने 5.5 इंच पर मार्क किया हुआ है, क्योंकि इसमें डीप नेक है। तो 38 साइज का अगर हम मार्क करें, ब्लाउज बनाए 38 साइज का तो उसमें आप 5.5 इंच रखें और आर्म होल यहाँ 6 इंच रखें। 38 साइज का हो या 40 साइज का हो इसी मार्क पर आप मार्क करें। तो यहाँ यहाँ नेक का मार्क लगाएंगे तो हुक वाली हाई पट्टी छोड़कर यहाँ 2.5 इंच पर मार्क किया। जो 2 पॉइंट यहाँ पर हमने हाई वाला मार्क किया हुआ है तो उसको छोड़ देंगे। लेंथ यहाँ हम 6.5 इंच रखेंगे यानी कि 6 इंच। तो चौड़ाई नीचे की साइड चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ देखना गाइस 2 पॉइंट हमने छोड़ दिया है तभी मार्किंग करेंगे। अब इसे सीधा लाइन कर देंगे स्केल से। तो नेक में गुलाई यहाँ लगभग 1 इंच की देंगे, 1 इंच में 2 पॉइंट कम। अब यहाँ हम टक्स का मार्क लगाएंगे। तो टक्स का मार्क हम 9.5 इंच पर लगाएंगे, जो कि ये 38 साइज का सीना हो, चेस्ट हो 38 साइज या फिर 36 साइज हो। तो ये टक्स हमारा बिल्कुल सही आता है। अगर 40 इंच का अगर आप यहाँ मार्किंग करेंगे तो आप 10 इंच पर मार्क करें, 10 इंच पर। तो यहाँ देखना गाइस ये तीरा का मार्क लगाया हुआ है तो हमने 1/2 इंच पर 13 इंच पर ये तीरा का मार्क लगाया हुआ है। निचाई हमारी 13.5 इंच है तो 1/2 इंच हमने नीचे की साइड छोड़ दिया है और यहाँ 13 इंच पर मार्क किया, सीधा लाइन कर देंगे। तो गैस जितनी निचाई हो उसमें से हम 1/2 इंच छोड़ेंगे और तीरा का मार्क कर देंगे। तो ये टक्स पॉइंट जो हमारा लगा हुआ है ऊपर की साइड से 9.5 इंच पर, तो उसी के सीध में हम टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम हाई हुक की तरफ से 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो जो यहाँ हमने हाई हुक की तरफ से मार्क किया है तो इसी मार्क पर हम सारी टक्स के मार्क करेंगे।
तो गाइस यहाँ तीरा वाला ब्लाउज बना रही हैं तो तीरा बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप 12 इंच लेंथ रखें यानी कि छोटे साइज का ब्लाउज बना रहे हों तो आप 12 इंच पर तीरा कट करें। आप 12 इंच से तीरा ऊपर नहीं कट कर सकती हैं, कितना भी छोटा ब्लाउज हो। आप लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ आप 12.5 इंच रखेंगे और तीरा की कटिंग 12 इंच पर करेंगे। तो यहाँ देखना गाइस, ये खुली साइड से तीरा नापेंगे तो ये जो हमारा तीरा का मार्क लगा हुआ है उससे 1.5 इंच ऊपर हमने एक मार्क किया हुआ है। तो गैस अगर इस नाप से अगर आप कटिंग करेंगे तीरे वाले ब्लाउज की तो कभी भी तीरा ऊपर की साइड नहीं चढ़ेगा। और ये आर्म होल की साइड देखना है गैस, तो यहाँ जो हमारा ये कॉलम बना हुआ है इससे 1/2 इंच नीचे हमने मार्क किया हुआ है और स्केल से हम तिरछा मार्क लगा देंगे, लाइन कर देंगे। तो इस तरह से अगर मार्किंग करेंगे आप अपने टक्स का तो बिल्कुल ही ये प्लेट्स के निशान परफेक्ट आएंगी। और यहाँ हम पफ में गुलाई देंगे तो 2 इंच में ये 2 पॉइंट कम करेंगे और हम सारी मार्किंग करेंगे। तो गाइस यहाँ हम फ्री हाथों से हमने शेप को दे दिया है। आप इंची टेप से नाप कर ही सारी यहाँ चारों टक्स में गुलाई का मार्क करें। अब ये आगे की साइड हाई हुक की तरफ से ये तीरे को हमने 1 इंच ऊपर की साइड मार्क किया और इसमें गुलाई को दे दिया है। और ये फिटिंग साइड पर ये हमने 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क किया और लगभग 1.5 इंच छोड़कर प्लेट से और यहाँ गुलाई दे दिया फ्री हाथों से। तो अगर इस तरह तीरे की मार्किंग करेंगे तो तीरा हमारा बहुत अच्छे से बनेगा, बिल्कुल एकदम पट्टी हमारी बिल्कुल चिपक जाएगी और बिल्कुल इसमें सीना बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठेगा। और ये जो टक्स का मार्क है, अगर सीना हैवी हो तो ये प्लेट थोड़ी गहरी डालें, अगर कम चेस्ट हो तो ये प्लेट थोड़ी हल्की डालें, कम डालें तो पफ कम बनेगा। अगर ये गहरी प्लेट डालेंगे तो ये पफ एकदम हैवी बनेगा। तो ये हमारा हैवी ब्लाउज है, चेस्ट इसका थोड़ा हैवी है तो यहाँ हम थोड़ा डाट चौड़ी रखेंगे। तो इसी मार्क पर हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलेगा। तो यहाँ देखिए गैस, हमने तीरे की कटिंग को कर लिया। जिस तरह से हमने मार्क को लगाया था उसी पर ये हमने तीरे की कटिंग को किया है। और ये हम बीच से इसको खोल देंगे तीरे को। अब ये पार्ट्स को हम ओपन करेंगे। और इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, इसको टर्न कर देंगे और हल्के हल्के हाथों से यहाँ प्रेस करेंगे तो हमारी सारी मार्क ये दूसरी साइड आ जाएंगी। तो हमारी सारी मार्क आ चुकी हैं। इसको हम गहरा करेंगे, डार्क करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने बिल्कुल भी फैब्रिक को नहीं हटाया हुआ है। तो सारी मार्किंग यहाँ पर हम दिखाकर करेंगे कि किस तरह से हम 38 साइज का ब्लाउज 80 सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो यहाँ देखिए फैब्रिक हमारा चौड़ाई में है, सारी कटिंग हमने चौड़ाई में फोल्ड करके किया है। ये हम स्लीव के लिए यहाँ हमने फोल्ड किया हुआ है। तो गाइस यहाँ हमारी छोटी स्लीव है 3 इंच की, तो इसको हम यहाँ चौड़ाई में फोल्ड कर देंगे। तो उतना ही यहाँ रखें जितनी चौड़ाई हमें ज़रूरत हो। तो यहाँ हम 9 इंच रखेंगे, क्योंकि अगर 38 चेस्ट हो या फिर 40 चेस्ट हो तो यहाँ आपको 9 इंच यानी कि 9 इंच पर ही इसको फोल्ड करना है अपनी फैब्रिक को।
तभी ये सही आएगा। तो यहाँ हमने 9 इंच रख कर और ये कटिंग को कर दिया है और इसको फिर से एक बार हम फोल्ड कर देंगे तो हमारी यहाँ दोनों स्लीव की कटिंग हो जाएगी एक साथ में। तो नीचे की साइड यहाँ 1 इंच यानी कि 1.25 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। 1 इंच मार्क करें या 1.25 इंच पर, जितना आप फोल्डिंग में लेते हो। तो हमने यहाँ 1 इंच पर मार्क किया हुआ है और यहाँ हमारी स्लीव की लेंथ हमारी 3 इंच है तो यहाँ 3.5 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि 1/2 इंच यहाँ शोल्डर की सिलाई में जाएगा। जब यहाँ स्लीव को अटैच करेंगे तो 1/2 इंच ये हमारा सिलाई में जाएगा और यहाँ जो खुली साइड है वहाँ से टेप को रखेंगे 3.5 इंच देख लेंगे, जहाँ हो वहीं से हम टेप को डबल फोल्ड कर देंगे तो ये हमें मार्क मिल जाएगा। यहीं से हम गोलाई लगाएंगे, अपनी स्लीव में हम गोलाई देंगे। तो लगभग हमने बंद साइड से 1.5 इंच छोड़कर ये हमने फ्री हाथों से यहाँ गोलाई को लगा दिया, शेप दे दिया। इसी मार्क पर हम कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। तो गाइस यहाँ हमारी दोनों स्लीव एक यानी कि हमने अर्ज में फोल्ड किया हुआ था तो इसकी हम कटिंग कर देंगे, अलग कर लेंगे दोनों स्लीव को। अब यहाँ बॉटम में कट लगा देंगे तो जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें आसानी रहेगी इसको फोल्डिंग करने में। बीच में हम कट लगाएंगे, ये कट हम हर स्लीव में लगाते हैं बीच में। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें बहुत आसानी रहेगी। तो हमने देखिएगा दोनों स्लीव को हमने यहाँ ओपन कर दिया है, खोल लिया है और ये देखिए सीधी साइड जो है हम अंदर की साइड रखेंगे। तो यहाँ देखिएगा किस तरह से दोनों जो हमारी स्लीव हैं उसकी सीधी साइड अंदर की ओर है और यहाँ हम फ्रंट पार्ट में गोलाई का मार्क करेंगे जो हम हर स्लीव में ये गोलाई का मार्क लगाते हैं। तो ये हम कटिंग कर देंगे, कट करके ये हम 1/2 इंच फैब्रिक को निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम अपनी स्लीव को अटैच करेंगे तो हमारी स्लीव में बिल्कुल भी फूलन नहीं आएगी। और ये हम कट लगा दिया है, जब स्टिच करेंगे तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ सारी मार्किंग को हमने कर लिया है। अब इस फैब्रिक में जो ये हमारा फैब्रिक बचा हुआ इसमें हम पट्टी कट करेंगे, हाई हुक की पट्टी कट करेंगे। तो जिसमें हाई बनेंगे तो वो पट्टी हम लगभग 3 इंच की कट करेंगे और हुक पट्टी हम 1.5 इंच की कट करेंगे। तो दोनों पट्टियां की कटिंग हमने कर लिया है, दोनों पट्टी की कटिंग को कर लिया है। तो देखिए गाइस यहाँ 80 सेंटीमीटर में हमने पूरे ब्लाउज की कटिंग को किया है। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को